डियर्स, यहाँ पर हमने इवलुएट करना है एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र को। तो देखें यहाँ पर हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड लगाना है। जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन आती है तो एक यही चीज़ जो है वो लिखी हुई होती है। हम देखते हैं ऐसी चीज़ों को तो हमें जो है इंटीग्रेशन के सारे मेथड जो है वो याद आने लग जाते हैं। जैसे कोई बच्चा अपनी नानी के घर जाके अपनी पिछली यादों को ताज़ा करता है, उसी तरह से हम भी जब इंटीग्रेशन को देखते हैं तो हमें नानी याद आती है और हम पिछली बातों को याद करते हैं। ऐसा है कि अगर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र की इस तरह से सम पावर होती और आगे यहाँ कहीं एक्स लिखा होता तो मैं फिर ये कारनामा अंजाम देता कि एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र की सम पावर और आगे मैं उसका कोई डेरिवेटिव बना देता। फिर मैं क्या करता कि एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र की फंक्शन की सम पावर और आगे उसका डेरिवेटिव, तो पावर में एक इजाफा और बटे में भी वही चीज़ लिख देता, जो बड़ी सिंपल और पहला फार्मूला है। यानी मैं इस फार्मूले की बात कर रहा हूँ कि अगर इंटेग्रल के अंदर फंक्शन की सम पावर और आगे उसका डेरिवेटिव हो तो फिर तो ये फार्मूला लगता है कि फंक्शन की पावर में n+1 ओवर n+1। दूसरा ये था कि अगर यही क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह से होता, यही क्वेश्चन अगर मेरे पास कुछ इस तरह से होता कि ये आपका नीचे होता विदाउट एनी पावर और ऊपर होता 2x, तो मैं कहता जी ये नीचे मेरे पास फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो मैं तो इसको लिख रहा हूँ जी नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं लिख रहा हूँ जी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। क्योंकि ये देखें, अगर मैं कहूँ कि ये फंक्शन है एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र फंक्शन है, तो इसका जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है वो है 2x माइनस ए 2x। तो 2x तो ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर एक बात जहन में रखते जाएं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बरियोजिमा हैं। तो बचा के हमारे पास दो चीज़ें बचती हैं। एक तो ये बचती है कि इसके अंदर सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व किया जाए। जहाँ तक सब्सटीट्यूशन का मामला है, तो अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है? उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि हमारा जो सब्सटीट्यूशन मेथड है वो ये वाला होना चाहिए कि x इज़ इक्वल टू a सीकेंट थीटा। इसको फॉलो करके हम सब्सटीट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मसलन इस तरह का क्वेश्चन जब एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र था और ये चीज़ डिनोमिनेटर के अंदर थी, तो हमने इसे कुछ यूँ सॉल्व किया था एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। ये पिछले क्वेश्चन में मैं आपको करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो थोड़ा डिफरेंट है कि ये आपके पास है जी एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र रूट के अंदर है और ये है भी नोमिनेटर के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हम ये कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें ये आपका आई के इक्वल है। आई दिस इज़ इक्वल टू आई के इक्वल है आई दिस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र स्क्र रूट, और यहाँ पर इसका इंटेग्रल भी लिख देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं सेकंड फंक्शन के तौर पर यहाँ पर एक अलजेब्रिक फंक्शन 1 लिख लेता हूँ, तो उस सेंस में फिर ये मुझे क्या रिज़ल्ट देगा? आप देखें कि हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर आपके पास कोई से दो फंक्शन हैं जिन्हें आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है कि आप ये करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज़ लिखते हैं और यहाँ परफॉर्म करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फिर नफ़ी के बाद इंटेग्रल साइन लगाते हैं। सेम इंटीग्रेशन जो यहाँ पर आप परफॉर्म कर चुके हैं इसे यहाँ पर लाकर आप रख देते हैं और जिस फर्स्ट फंक्शन को आप छोड़ चुके हैं उसका डेरिवेटिव शरीफ अप्लाई कर देते हैं आप। ये देखें, इसका आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रोसीजर के तहत अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो देखिए मेरा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर रूट को कुछ भी नहीं कहता, नहीं छेड़ता, वैसे का वैसे लिख देता हूँ। और 1 के इंटीग्रेशन जो है वो मैं लिख देता हूँ जी एक्स के इक्वल है। देखें, जब कभी भी हमने एक्स का डेरिवेटिव लिया तो रिजल्ट 1 लिखा। अब फर्ज करें कि इस तरह से है, आप 1 को इंटीग्रेट करने लगे हैं तो 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x होगी। ये देखें, 1 की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास x है। तो यहाँ पर x लिखने के बाद आपने नफ़ी लिखना है, फिर आपने x लिखना है। और फर्दर देखें, जो यहाँ पर आपने काम किया उसी को उठा के आपने यहाँ पर रख दिया। यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जो छोड़ा उसका डेरिवेटिव। अब जो छोड़ा उसका डेरिवेटिव देखते हैं जी कैसे लेना है। हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के ऊपर, जिसके ऊपर रूट भी है, तो रूट का मतलब है हाफ पावर है। हम इसका क्या करेंगे कि पावर पहले और पावर में से एक कमी, और फर्दर विदाउट पावर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हाफ माइनस हाफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कांस्टेंट का 0, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आपके पास x रह जाएगा, इसकी माइनस हाफ पावर है। ये डिनोमिनेटर में जाके इसको दोबारा रूट दे दें। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रूट, ये रिजल्ट आया है जी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद स्क्वायर रूट और डिफरेंशियल x। अब ज़रा गौर करें जी, जो नेक्स्ट हमने काम करना है वो ये है कि x स्क्वायर रूट, अब याद रखें यहाँ i जो है वो चलता जा रहा है, i जो है वो हमारे पास ये चलता जा रहा है साथ साथ, इसको नहीं भूलना हमने। यहाँ पर आ जाएगा जी x, इसे मैंने पहले लिख लिया, साथ में लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहले मैं भी शशदा रह गया कि ये x कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आया है। यहाँ पर देखिए नफ़ी के बाद आप इस x को इस x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को फिलहाल आपने कुछ नहीं करना, गरीब है बेचारी, गरीबों का खास ख्याल रखा करें। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है आपके पास, आप माइनस कर दें ए स्क्वायर इसमें से, इस तरह का बनाएं। फिर जो आपने माइनस किया है वही आप प्लस भी कर दें। यहाँ पर देखें दो चीज़ें, एक ये है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, आप क्या करें कि इसके बटे में भी यही चीज़ दे दें। ये देखें कि आपने एक बार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बटे में स्क्वायर रूट के साथ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे दिया, और ये माइनस जब इसको मिलेगा तो माइनस ए स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको भी दे दिया। अब ज़रा गौर कीजिए कि ये तो आपका एज इट इज़ चलता रहेगा, इसकी देखिए यहाँ पर 1 पावर होती है, नीचे हाफ है। आप जब 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बाकी हाफ बच जाता है, लेकिन ये हाफ अब चूंकि नोमिनेटर में बचा है, ये देखें, और साथ में यहाँ डिफरेंशियल एक्स मैंने नहीं लिखा, आप लिख लें dx। ये तो सीधा सीधा आपके पास जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला है जब ये डिनोमिनेटर में हो।
देखिए इस तरह का हम एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस तरह का हम एक क्वेश्चन भी परफॉर्म कर चुके हैं। ये देखें, ये पिछले लेक्चर के अंदर मैंने इसको परफॉर्म भी किया है, जो कि इसके इक्वल था। इसके फार्मूले को मैंने बिल्कुल ठीक तरह से यहाँ पर लिख लिया है। ये देखें, ये मेरे पास फार्मूला है। इसका प्रूफ जो है आपने देखना है तो x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा के ज़रिए आप करेंगे। ये देखें, x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा के ज़रिए इसका प्रूफ हमने करना है। तो यहाँ पर देखें कि जब इस तरह की कोई परफॉर्मेंस होती है तो आपके इस तरह के रिजल्ट आते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर के साथ इसका डिफरेंशियल को एक चांस दे के फिर देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको लिख देंगे। तो देखें यहां पर हमारे पास आई चल रहा है, ये भी आई है, तो आई दिस इज इक्वल टू आपके पास आ जा रही है ये एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आई है जी। यहां पर देखें ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ए स्क्वायर के बाद आएगा नेचुरल लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू। आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लिखना चाहते, आप ब्रैकेट लिखते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नेचुरल लॉग के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब जो है वो क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको। क्योंकि नेचुरल लॉग जो है वो नेगेटिव वैल्यू का लिया नहीं जाता, इसलिए जब कभी भी नेचुरल लॉग के अंदर आप आंसर लिखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू लाजमी लिखें। देखें ये आई जब इधर आएगा तो आई और आई 2i हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू एक्स, ये 2i हो जाएंगे जी। देखें यहाँ से i और i 2i हो गए। एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1। तो यहाँ से फिर देखें जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि यहाँ से जो i आपको मिलेगा ये होगा x ओवर 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस दिस प्लस c1 ओवर 2। अब सिर्फ एक वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे, वो ये है कि इस c1 ओवर 2 की जगह आप c लिख लेंगे, बाकी ये वाला जो है ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा जी। जज़ाकल्लाह जी। ये वीडियो कंप्लीट हुई मरमर के क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ।